So, good morning, class. Today we are going to start with chapter number 7, Weather, Climate and Adaptation of Animals to the Climate. तो पहले वेदर क्या होता है? वेदर का मतलब क्या? वेदर, क्लाइमेट, हवामान. वेदर मतलब हवामान, राइट. क्लाइमेट वातावरण कैसा रहेगा हमारा. एंड एडेप्टेशन. एडेप्टेशन मतलब हम किस तरह से उसके अनुकूल हो जाते हैं. ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट. जानवर लोग वातावरण के अनुकूल कैसे हो जाते हैं. जब सर्दी आती है तो हम कैसे ऐसे करते रहते हैं. गर्मी होती है तो बार बार यूँ करते रहते हैं ना, राइट. तो हम तो ऐसा कर लेते हैं. जानवर अपने आप को कैसे आजू बाजू की परिस्थिति के हिसाब से ढाल लेते होंगे, है ना. Do you remember the things that you were asked to pack when you are heading for a hill station? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. Have you heard elders in your family discuss the weather before planning family function? You must have also heard the experts discussing the weather before the start of a game. Have you ever wondered why the weather may have a profound effect on the game? It has profound effect on our lives. Many of our daily activities are planned based on the weather predicted for that day. There are daily reports of weather on the television and radio and in the newspaper, but do you know what this weather really is? In this chapter we will study about the weather and climate. We will also see how different forms of life are adapted to climate of their habitat. तो कभी भी आप बाहर जाते हैं फैमिली के साथ में पिकनिक पे या लंबी ड्राइव पे या वेकेशन पे, तो जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर एटमॉस्फेयर मौसम कौन सा चल रहा है. सर्दी होगी तो जैकेट ने, स्वेटर्स ने, मफलर ने ले जाएंगे, राइट. जब हम जा रहे हैं वहाँ पर तो पूछेंगे अपने रिश्तेदार को या न्यूज़ में देखेंगे वहाँ पर क्या चल रहा है. बोलता है अभी तो वहाँ पर बारिश है, तो छाता ने, रेन कोट ने, वो सब ले जाएंगे साथ में, है ना. या तो क्रिकेट की मैच होने वाली होती है तो देखेंगे कि हाँ एटमॉस्फेयर में बारिश हो सकती है तो मैच बंद कर देंगे. मैच नहीं हो सकती है क्योंकि ग्राउंड गीला हो जाएगा. फुटबॉल की मैच नहीं होती है ना. तो क्लाइमेट वातावरण के ऊपर से ही हमारे फंक्शंस. अभी देखो कोई शादी रखेगा तो बारिश की सीज़न में नहीं रखेगा. क्यों? क्योंकि बारिश आई होगी, लोग आ नहीं सकेंगे, तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा. गर्मियों की सीज़न है तो शादी कब रखते हैं? शाम के टाइम में रखते हैं. क्यों? गर्मी में दोपहर में कोई आएगा नहीं, गर्मी में हैरान हो जाएंगे आएंगे तो ठंडी के मौसम शाम को ठंडक होती है तब कर लेते हैं. तो वातावरण के अनुरूप हमारे फंक्शंस होते हैं, है ना. अब वेदर की बात करते हैं. फिगर 7.1 ए सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर इज़ गिवन. वी फाइंड द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स. इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे. ह्यूमिडिटी एज यू नो इज़ अ मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. अभी रोज़ न्यूज़पेपर देखोगे या टीवी में भी न्यूज़ देखोगे ना, तो उसमें वेदर के रिपोर्ट तो आते ही हैं वातावरण के, कि भाई आज का वातावरण कैसा रहेगा भारत में. तो ऊपर सैटेलाइट से पिक्चर लेते हैं, राइट, और वो पिक्चर को एनालाइज करके बताते हैं कि इस बार आपका दिन का टेम्परेचर मैक्सिमम इतना जाएगा, कम से कम इतना होगा, बारिश हो भी सकती है या तेज़ बारिश होगी. अगले दिन कैसे बता देते हैं हमको, है ना, कि भाई 3 दिन अभी संभाल के रहना, बहुत तेज़ बारिश आने की संभावना है. फिर आती भी है, राइट. तो इसको हम बोलते हैं वेदर फोरकास्ट.
तो वेदर फोरकास्ट में हमारे पास क्या होता है कि ह्यूमिडिटी, हवा में भेज कितना है, कभी कभी हवा सूखी चलती है ना, कभी कभी हवा में भेज होता है। अभी देखो बारिश के मौसम में ममरे होंगे, अब नाश्ते में ले आओ तो कैसे हो जाते हैं, पोचे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बारिश के मौसम में पानी होता है, भले दिखता नहीं है ना। तो ऐसी चीज़ें जो पानी को सोख लेती है अपने अंदर, कागज़ भी गीला हो जाएगा। और सर्दियों में कभी कभी क्या पड़ती है, ओस पड़ती है ना, माख पड़ती है जिसको बोलते हैं, है ना। तब भी क्या होता है, छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स होते हैं, गाड़ी के शीशे के ऊपर देखो तो जम जाएंगे, आपको साफ़ करना पड़ेगा, राइट। Cut out the weather report of the last week from any newspaper. If you do not get a newspaper at home, borrow from your neighbors or friends and copy these reports in your notebook. You can also collect the weather reports from a library. Paste all the cutouts from the white sheet on a chart paper. Now record the information from the weather report collected by you in table 7.1. The first row is just a sample. Fill all the columns according to the data in the chart that you have prepared. अभी देखो ऊपर जो है ना एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसमें वेदर रिपोर्ट आया है वो बताते हैं, राइट। उसमें क्या बताया है, ये रहा ऊपर, हाँ, कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्री होगा और मिनिमम 2.6 होगा। सनसेट, सूरज कब डूबेगा, शाम को 5:41 पे। अब देखो सूरज कितने बजे सेट हो जाएगा ना, और राइज उगेगा कितने बजे ये भी पता होता है हमें, राइट। तो ये कैसे पता चलता है हमें, हाँ, क्लाइमेट को स्टडी करते हैं वो लोग बताते हैं। फिर मून कितने बजे आएगा, 11:05 पे आएगा, राइट। तो ये सारे वेदर में इंफॉर्मेशन होती है। तो कोई भी एक न्यूज़पेपर का वेदर रिपोर्ट आप लेके अपनी बुक में चिपका सकते हो और एक ऐसी टेबल बना सकते हो। देखो टेबल में क्या है, वेदर डेटा ऑफ ए वीक। तो पहली तारीख को 23 तारीख को है ना, अब आएगी 24, 25, 26 ऐसा, राइट। फिर मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, और रेनफॉल अगर होगा तो कितना होगा। अभी देखो रेनफॉल, बारिश पड़ी, कैसे पता चलेगा कितनी बारिश पड़ी, तुम्हें पता लगानी है तो एक है ना, एक कांच की शीशी जैसा आता है जिसको हम टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, सिलिंड्रिकल, लंबा, है ना। उसको खुले मैदान में रख देते हैं, यूँ खुले मैदान में पड़ा रहता है, बारिश की बूंदें अंदर गिरती रहती है, राइट। और जब हमने रखा तब टाइम देखा, सुबह 10 बजे रखा था, बारिश शुरू हुई तब। अब ये बारिश की बूंदें इसके अंदर गिरती जा रही है, गिरती जा रही, गिरते जा रही है। 1 घंटे बाद 11 बजे हमने देखा तो पानी यहाँ तक आ गया था। तो स्केल यूँ रख के मेज़र करते हैं, ओ 1 घंटे में इतना बारिश आया, क्योंकि जितना ही शीशी में गया तो सब जगह उतना ही गिरा होगा ना। तो हमें पता चल जाएगा कि 1 घंटे में बारिश कितनी आई, ठीक है। रेनफॉल मे नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर ऑल द डेज सिंस इट मे नॉट रेन एवरी डे। लेकिन बारिश रोज़ नहीं पड़ती है ना, इसलिए रेनफॉल का रिकॉर्ड हम नहीं रखते हैं। तो ये लास्ट वाला कॉलम खाली रखा जाता है। रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज। बारिश मेज़र करने का जो साधन आता है उसका नाम है रेन गेज। इट इज़ बेसिकली ए मेजरिंग सिलेंडर विथ ए फनल ऑन द टॉप ऑफ द टू कलेक्ट द रेन वाटर। उसके ऊपर एक बड़ी सी कौन जैसा ऐसा होता है, उसमें बारिश जो गिरती है वो सब शीशी में जाती है और फिर हम मेज़र कर लेते हैं, उसको बोलते हैं रेन गेज। डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। क्या रोज़ उतनी ही गर्मी पड़ती है, उतनी ही मैक्सिमम और मिनिमम होती है? नहीं, रोज़ अलग अलग टेम्परेचर होता है। देखो आपकी बॉडी का भी हम टेम्परेचर लेते हैं ना, रोज़ आप स्कूल आते हो तब, है ना। तो रोज़ आपका अलग अलग टेम्परेचर आता है ना।
तो क्यों रोज़ अलग अलग आता है? आप अगर दौड़ के आए हो तो आपका खून गर्म होगा, खून गर्म हो जाता है ना, और हम मेज़र करेंगे तो दिखाएगा गर्म हो। तुम अगर ठंडा पानी पी के आए हो, एसी में बैठ के आए हो, तो तुम्हारी स्किन ठंडी होगी, और जब मैं मेज़र करूँगा तो उसका थोड़ा कम टेम्परेचर दिखाएगा, है ना। तो रोज़ अलग अलग टेम्परेचर दिखता है। उसी तरह वातावरण में भी रोज़ अलग अलग टेम्परेचर होता है, रोज़ इतनी ही गर्मी नहीं पड़ती। The maximum and minimum temperature recorded may be the same for some of the days. However, all the parameters are not same on any 2 days. Over a week, there may be considered variations. The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall and wind speed is called the weather at that place. अभी हम लोग भुज का मेज़र कर रहे हैं, तो भुज में मिनिमम टेम्परेचर कितना हुआ, ह्यूमिडिटी हवा में भेज कितना है, अगर बारिश पड़ रही है तो बारिश कितना हुआ, और विंड की स्पीड, हवा की स्पीड, वो भी मेज़र करते हैं कि तेज़ हवा चलती है कि कम हवा चलती है कि मॉडरेट हवा चलती है। तो जो रिपोर्ट में ये सब दिखाएगा, हवा की स्पीड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं वेदर। क्या बोलते हैं? वेदर। उस जगह का, पर्टिकुलर उस जगह का। फिर आप दूसरे अपने गांव में चले जाओगे तो वहाँ पर अलग वेदर रिपोर्ट होगा, राइट। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ये सब एलिमेंट्स है उसके। आपको मैं अगर बोलूँ कंपास बॉक्स में क्या है, पेंसिल है, रबड़ है, स्केल है, शार्पनर है, राउंडर है, ये सब उसके एलिमेंट्स हुए, लेकिन टोटल क्या कहलाता है? कंपास बॉक्स, है ना। उसी तरह वेदर का मतलब क्या होता है? रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड विंड स्पीड, ये सब उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। द वेदर ऑफ ए प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। दिस इज़ वाई वी ऑफन से टुडेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड और वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक. The weather is such a complex phenomenon that it can vary over short periods of time. It can happen sometimes that it is sunny in the morning, but suddenly clouds appear from nowhere and it starts raining heavily, or a heavy rain may be vanish in a matter of minutes and give away bright sunshine. You must have had several such experiences. Try to recall any such experiences and share it with your friends. Since weather is such a complex phenomenon, it is not easy to predict. Look at the graphs given below. Shows the maximum temperature recorded during 3rd August to 9th August at Shillong, Meghalaya. अभी वेदर जो है ना वो कॉम्प्लेक्स होता है। कभी कभी आप देखते हो बहुत बादल गिर चुके हैं, आज तो तेज़ बारिश आएगी, लेकिन थोड़ी ही देर में बादल छट जाते हैं और धूप आ जाती है। और कभी कभी क्या होता है, तेज़ रोशनी होती है सूरज की, आसमान खुला होता है, राइट, और आप बोलते हो आज तो धूप है, हेलो छतरी नहीं ले जाएंगे, राइट। थोड़ी देर में बादल धीरे 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 इकट्ठा होने लगते हैं, सूरज को ढक देते हैं और हल्की हल्की बारिश शुरू होती है और फिर तेज़ बारिश हो जाती है। तो आप बोलोगे हाँ ये क्या हुआ, सुबह तो अच्छी खासी धूप थी, अभी इतनी बारिश आ गई, मैं छतरी भी नहीं लाई। तो वेदर जो है ना वो कॉम्प्लेक्स होता है। आप बता नहीं सकते पहले से ही कि आज बारिश आएगी कि नहीं आएगी, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो फोरकास्ट करते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है बहुत सारा, तो वो फ़ोटोज़ देख के बताते, देखो उस टाइम में ऐसा फ़ोटो था ना तो बारिश आई थी, इस टाइम में ऐसा बादल का फ़ोटो आया ना तो बारिश नहीं आएगी। तो अनुमान लगाते हैं, पक्का कोई नहीं बोल सकता है वेदर के बारे में कि आज तो बारिश आएगी ही आएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन 90% 95% अनुमान सही पड़ता है, 100% कोई सही नहीं होता। तो यहाँ पर देखो वेदर का ग्राफ दिखाया गया है, ठीक है। 3 तारीख से लेके 9 तारीख तक का टेम्परेचर दिखाया गया है, राइट। As it is clear from any weather report, the minimum and maximum temperature are recorded every day. Do you know how these temperatures are recorded? In chapter 4 you have learnt
that there are special thermometers for this purpose called maximum and minimum thermometers. Can you guess when during the day we have the maximum temperature and when the minimum? The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon. कभी कभी आप लोग न्यूज़पेपर में रोज़ पढ़ते हो ना कि आज का सबसे ज़्यादा तापमान इतना था और सबसे कम इतना था। तो सबसे गर्मी कम कब लगती है? सुबह को और शाम को, जब सूरज डूबने वाला होता है। और सबसे ज़्यादा गर्मी कब होती है? दोपहर को 12 से लेके 1 बजे तक के बीच में, है ना। तो मैक्सिमम टेम्परेचर दोपहर को लिया जाता है और मिनिमम टेम्परेचर सुबह और शाम का। देखते हैं दोनों में किसका कम था, सुबह कम था कि शाम को कम था। ठीक है, फिर वो हमें पता लगता है कि आज का तापमान सबसे ज़्यादा कितना गया और सबसे कम कितना गया। ठीक है, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे occurs generally in the afternoon, ये हो गया। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर्स वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपेरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग। तो गर्मियों की सीज़न में दोपहर को हमें अच्छा नहीं लगता, गर्मी 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 लगी रहती है हर जगह, है ना। और सुबह और शाम मस्त मज़ा, ठंडा मौसम होता है तो हम घूमने जाते हैं, राइट। ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। तो ये जितनी भी चेंज आ रही है ना उसका रीज़न होता है सूरज। ठीक है, आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।